Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Munir Ahmed. I am your computer teacher. Today we discuss the topic of satellite communication. सबसे पहले हम बात कर लेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है ये कटिंग एज टेक्नोलॉजीज की एक टाइप है जिसकी डिफरेंट टाइप्स हमने इस बुक के अंदर पढ़ी हुई है। चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 1 का ये टॉपिक है। इसकी 4 टाइप्स जो कॉमन टाइप्स हैं वो सेलुलर कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है और इसके बाद ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है और जो नंबर 4 पर है वो ब्लूटूथ है। तो हम वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे व्हाट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट, डिफरेंट शेप्स जो है वो सैटेलाइट की होती हैं और डिफरेंट साइज होती हैं। सैटेलाइट के अंदर अगर हम इसकी बात करें टाइप्स की, जो पार्ट्स होते हैं सैटेलाइट्स के वो 2 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सैटेलाइट। 2 पार्ट्स होते हैं इसके। सैटेलाइट के 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 जो है वो होता है नेचुरल सैटेलाइट। जी, नेचुरल सैटेलाइट। और नंबर 2 पर जो है हमारे पास इसका जो दूसरा पार्ट है वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये 2 पार्ट्स हम इसके डिस्कस कर रहे हैं। सैटेलाइट के 2 पार्ट्स होते हैं इसके। एक हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है और जो दूसरा होता है वो हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। नेचुरल सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो एग्जांपल है नेचुरल सैटेलाइट की वो लाइक का मून है, ठीक है। जैसे कि मून अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है, इसी तरह अर्थ जो है ये भी एक सैटेलाइट है जो सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है। तो ये हमारी एग्जांपल है। ये जो फर्स्ट स्टेप है हमारा नेचुरल सैटेलाइट, इसकी एग्जांपल है। इसी तरह जो नंबर 2 पर हमने लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में क्या होता है, ये ह्यूमन मेड होते हैं और इसमें इस डिफरेंट साइज के और डिफरेंट शेप्स के होते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप्स है वो है कम्युनिकेशन। यहां तक हमने बात की कि सैटेलाइट होता क्या है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हमने बात की कि जो इसका हमारी जो हेडिंग है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इसकी जो दूसरी इस हेडिंग का जो दूसरा पार्ट है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या होती है पहले हम इसको देख लेते हैं। जब हम कोई सी 2 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर हम डाटा को सेंड कर रहे हों या फिर डाटा को रिसीव कर रहे हों तो उसे हम कहते हैं ये कम्युनिकेशन हो रही है। जैसे कि अगर मैं अपने मोबाइल फोन से किसी दूसरे मोबाइल फोन पर कोई डाटा सेंड करता हूँ, मैसेज सेंड करता हूँ, वो फाइल ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकती है, वीडियो की फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो जैसे मैं सेंड करूंगा, सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस उस डाटा को रिसीव करेगी तो मैं कहूंगा कि ये कम्युनिकेशन हो रही है। इसी तरह इस हेडिंग्स के अंदर जो हमारे पास 2 वर्ड्स हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट का हमने पढ़ लिया कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं। इसी तरह कम्युनिकेशन को भी हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन जो है वो डाटा को एक जगह से या सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक जो है उसको सेंड करना और रिसीविंग डिवाइस का उस डाटा को रिसीव करना। उसके बाद अब हम इस कंप्लीट सैटेलाइट कम्युनिकेशन को देख लेते हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है इसके यूजेस क्या हैं और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इसके जो यूजेस हैं, जिस तरह से टीवी पर हमारे डिफरेंट चैनल्स आ रहे होते हैं, तो इससे पहले सैटेलाइट से पहले जब हमारे चैनल्स जो हम टीवी पर देखते थे वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो उनके सिग्नल्स हैं हमारे जो टीवी तक पहुंच रहे हैं टीवी स्टेशन से, जो चैनल स्टेशन से, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते थे। उसके बाद अगर दरमियान में कोई माउंटेन आ जाए, कोई बड़ी बिल्डिंग आ जाती तो वो जो सिग्नल है वो वहीं ड्रॉप हो जाते थे और हमारे टीवी तक वो चैनल जो है वो नहीं पहुंच पाते थे सैटेलाइट से पहले। उसके बाद जब सैटेलाइट की इन्वेंशन हुई
उसके बाद सेटेलाइट से जो टीवी स्टेशन है उससे सिग्नल हमारे जो है वो सेटेलाइट तक जाते हैं और सेटेलाइट वो अर्थ बेस स्टेशन जो है उनके ऊपर वो सिग्नल्स को ड्रॉप करता है। इस तरह ये जो हमारा प्रॉब्लम था जो माउंटेन का या फिर जो हाईएस्ट बिल्डिंग्स थी उनका जो प्रॉब्लम था कि अगर वो सिग्नल्स के दरमियान में आ जाएं, उनके रास्ते में आ जाएं तो सिग्नल ड्रॉप हो जाते थे, ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। इसी तरह जो अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो भी सेम ऐसे जो है वो मोबाइल सेंटर से या जो उनका मेन सेंटर है वहाँ से सेटेलाइट तक जाते हैं और फिर सेटेलाइट जो है वो डिफरेंट जो मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं उनके मोबाइल फ़ोन तक उन सिग्नल्स को जो है वो सेंड कर रहा होता है और हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो एक रिसीविंग डिवाइस के तौर पर उन सिग्नल्स को रिसीव कर रहा होता है। ये हमने डिस्कस किया सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का वो है हमारा सेलुलर कम्युनिकेशन। हम उसे डिस्कस करते हैं। सेलुलर कम्युनिकेशन सेलुलर कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें डिफरेंट सेल फोन्स की जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, कम्युनिकेशन जैसे कि हम पहले ऊपर यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं कि कम्युनिकेशन हम कहते हैं जहाँ पर हम डाटा को सेंड कर रहे हो, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर डाटा सेंड किया जा रहा हो, रिसीव किया जा रहा हो, तो उससे हम कहते हैं कि ये कम्युनिकेशन हो रही है। तो इसी तरह जो सेलुलर कम्युनिकेशन की बात करते हैं हम, इसके अंदर डिफरेंट सेल फोन्स को जब आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है सिग्नल्स के जरिए, तो जो डाटा एक मोबाइल फोन से दूसरे तक सेंड किया जा रहा है या रिसीव किया जा रहा है, तो वो हमारे पास क्या हो रही है, कम्युनिकेशन। किसके जरिए हो रही है, सेल फोन के जरिए हो रही है, तो इसलिए हम कहेंगे ये सेलुलर कम्युनिकेशन। उसके बाद सेलुलर कम्युनिकेशन जो है, ये जो टेक्नोलॉजी है ये रेडियो बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसे हम रेडियो बेस्ड टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास रेडियो बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसके फिक्स लोकेशन होती है, फिक्स लोकेशन को हम सेल कहते हैं और हर सेल जो है वो इस पूरी कम्युनिकेशन के अंदर एक सेल साइट या फिर बेस स्टेशन कहलाता है। कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो हमारे पास इसके अंदर हर सेल है वो सेल साइट भी कहलाता है और दूसरा जो मेन है उसका वो हम उसे कह सकते हैं बेस स्टेशन, सेल साइट या फिर बेस स्टेशन। इसके अंदर इसी सेलुलर कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास इस टॉपिक के अंदर एक और बात भी लिखी हुई है कि जो फर्स्ट मोबाइल फोन था, जो सेल फोन था, वो डॉक्टर मार्टिन कूपर ने जो है वो इन्वेंट किया था और जो कंपनी थी वो मोटोरोला थी। मोटोरोला जो है ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सेल फोन की। तो डॉक्टर मार्टिन कूपर ने इसको प्रेजेंट किया था और जो फर्स्ट मोबाइल फोन है, जो सेल फोन है, उसका जो वेट था वो 2 kg था। इसी तरह इसके अंदर सेलुलर कम्युनिकेशन के अंदर एक और भी हमारे पास एक कंसेप्ट है कि इसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट सेल फोन्स हैं, 1000 सेल फोन्स बल्कि मिलियन सेल फोन्स जो हैं उनकी कम्युनिकेशन हो रही होती है। और सेलुलर कम्युनिकेशन जो है ये एक ऐसी कम्युनिकेशन है, एक ऐसा तरीकाकार है जिसके अंदर हम डिफरेंट सेल फोन्स के जरिए जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और आपस में जो है वे राब्ता रख सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि राब्ता रखना, कम्युनिकेट करना सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक। इसके अंदर 2 ही डिवाइस यूज होती हैं, एक सेंडिंग और एक रिसीविंग डिवाइस यूज होती है। तो इसमें एक और जो बात है सेलुलर कम्युनिकेशन के अंदर वो है GSM, ठीक है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल का मतलब है कि पूरी ग्लोब में कि एक जो सिस्टम है मोबाइल का, तो वो सेलुलर कम्युनिकेशन को हम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल भी कह सकते हैं। अगर जो हमने ये 2 टॉपिक्स जो हैं ये डिस्कस किए हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एक सेलुलर कम्युनिकेशन, इस हवाले से अगर कोई कंसेप्ट आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप उसे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम मूव करते हैं। थैंक यू।